जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो मेन टॉपिक था सीएफ और पीआई का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें कि हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की। अब जो हमारे पर्टिकुलर मेथड्स हैं ये इसी नाम से आएंगे क्वेश्चन, और आज का हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज जो आप अभी तक पढ़े हैं सीएफ और पीआई का, नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। देखिए ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, चलिए एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की कुछ इस तरीके से होती है। ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके जैसे बनाते थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लेते हैं C1 Y1 प्लस C2 Y2, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ये Y1 और Y2 कहना तो गलत होगा, क्यों? ये तो लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स निकलता है। ठीक है, तो Y1 और Y2 क्या है? एक्स के फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक वो क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकलेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकलेगा, तो C1 cos x प्लस C2 sin x निकलता है। अगर रूट डिफरेंट हुए और रियल हुए तो C1 e की पावर ax प्लस C1 प्लस C2 e की पावर bx, ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि CF निकालने का तरीका वही जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो इसके आगे है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, वो क्या कहता है? C1 C2 ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा u y1 प्लस u सॉरी प्लस v y2। y1 y2 वही है जो पहले आप निकाल चुके हैं CF में, फंक्शन ऑफ x। अब रही बात u और v, तो u और v निकालने का क्या तरीका है, ये आप फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन ना आपके सिलेबस में है ना आपको जरूरत पड़ेगी। तो u होगा माइनस y2 r डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। r ये है, y1 y2 ये आपके CF के पार्ट होंगे जो फंक्शन ऑफ x होंगे, और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है, वो इंटीग्रेशन है। और ये y डैश का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी तरह v हो जाएगा y1 r डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डी। u और v मिल गए, आपको pi मिल गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? CF प्लस pi, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्यों इसका नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पड़ा? क्योंकि हमने x और y को किस में बदल दिया? u और v में,
और फिर बाद में आपका जा करके फंक्शन ऑफ एक्स और वाई ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो पैरामीटर हमने बदला u और v, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और ऑटोमेटिक ही ये याद भी हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, रटिएगा नहीं, हाथ से बार बार लिखिए, हाथ से बार बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आंसर भी सही होगा। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन सी एफ पी आई ये सब आपको निकालना बता चुके हैं। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ क्या मिला, c1 cos x प्लस c2 sin x। ये जो सी एफ मिला इसका एक फंक्शन मान लेते हैं जो कांस्टेंट के मल्टीपल में है, वो है y1 और ये वाला है y2। r क्या है, tan x। आपका पी क्या है, u y1 प्लस v y2, मतलब u cos x प्लस v sin x। अब हमें u और v निकालना है और u और v निकालने का तरीका जो हमने पढ़ा है बस वही तरीका अप्लाई करना है। तो u इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस वाई टू आर डिवाइडेड बाई वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश वाई टू डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। u इज इक्वल टू वाई टू माइनस साइन एक्स, आर tan x है मतलब साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई y1 क्या है, कॉस एक्स, वाई डैश 2 इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस y1 डैश कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और y2 है साइन एक्स dx। तो u क्या मिला, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स dx। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये मिल करके बन गया क्या, 1। ठीक, अब हमें इसको डिफरेंशिएट कर, वो इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिला, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस सेक एक्स dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये आपको क्या मिल गया, u मिल गया। अब क्या निकालना है, v। v निकालते हैं। v क्या था, y1 r डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। y1 क्या था, cos x, r की वैल्यू sin x बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई साइन एक्स। हाँ ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 1। आप चाहें तो फिर से निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, u और v मिल गए।
चलिए यहां पर रख दीजिए u और v। तो पी आई क्या मिला, u की वैल्यू साइन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये तो हुआ u की वैल्यू, u किससे मल्टीप्लाई है, कॉस एक्स से, प्लस v, v की वैल्यू क्या मिली, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। ये और ये कैंसिल, ये मिल गया आपको पी आई। सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको वही मिलेगा जो आपका आंसर लिखा है। ये C1 C2 ए और बी से कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे C1 C2 लिखिए, चाहे P1 P2 लिखिए, चाहे M1 M2 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो है कांस्टेंट। तो चाहे C1 C2 रखिए, चाहे AB रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है बस उसी पर आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं ताकि सी एफ निकाला जा सके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो सी एफ क्या मिला, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। एक को मान लीजिए वाई वन, दूसरे को मान लीजिए वाई टू। ठीक है, पी आई क्या हो जाएगा, यू वाई वन प्लस वी वाई टू। यू निकालिए, माइनस वाई टू आर डिवाइडेड बाई वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश वाई टू डी एक्स। तो u इज इक्वल टू माइनस वाई टू की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स, आर की वैल्यू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई वन क्या है, e की पावर एक्स, और वाई टू डैश इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस वाई वन डैश ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स, वाई टू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो u क्या मिला, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर एक्स। ये क्या हो जाएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स पावर आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस इक्वल हैं। तो e की पावर जीरो हो जाएगा, और किसी की पावर जीरो की वैल्यू मतलब क्या होता है, वन। तो माइनस वन माइनस टू, तो डिवाइडेड बाई माइनस टू, तो ये माइनस टू ये कैंसिल। ठीक है, तो आपका u क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, तो वन अपान ई की पावर एक्स माइनस वन अपान वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको ओपन करेंगे वही लिखा मिल जाएगा, रटना नहीं है, ये सब चीज़ें करते करते आपस में तो इतना प्रैक्टिस करने पर अपने आप आ जाती हैं कि आगे क्या करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अलग से करते हैं। हाँ,
अलग से क्या करना है, इसी में इंटीग्रेशन कर दीजिए, ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों ऐसा किए? क्योंकि अगर मैं इसको t मानता तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होना चाहिए, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x कहीं नजर नहीं आ रहा है। e की पावर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसे ही बन जाएगा, तो इनडिफिनिट टाइम चलेगा, तो e की पावर माइनस एक्स की है। अब अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसको अगर मैं t मानता हूं माइनस ई की पावर माइनस एक्स, हाँ, तो प्लस ln ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या मिला, u, u मिल गया। अब निकालिए क्या, v, v देखिए, v क्या फार्मूला है, y1r डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। y1 की वैल्यू e की पावर x r 2/1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई, इसका हमने पहले निकाल लिया है, कितना आया था, -2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर x। क्या करूं, इसको अगर मैं t मानूं तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log t। u और v मिल गए, u और v मिल गए, और आपका y1 y2 पहले से मिले हैं, तो आप pi निकाल लीजिए, u y1 प्लस v y2, pi मिल गया, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, cf प्लस pi, ये आपका आंसर है। जब आप निकालेंगे तो ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला, m-3 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या मिली, 3 रिपीटेड रूट्स, तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर 3x प्लस x C2 e की पावर 3x। ये है y1 और ये है y2। क्या हम y1 y2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कीजिएगा तो पूरा इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब सब जगह कीजिएगा, जैसे आप पीआई में u(y1) लिखते हैं प्लस v(y2), तो वहाँ भी चेंज कर दीजिएगा, तो फिर जा करके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, नहीं एक बार करके देखिएगा। अब पीआई u(y1) प्लस v(y2), u की वैल्यू क्या है, -y2r डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। y2 की वैल्यू x e की पावर 3x इंटू r e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 की वैल्यू e की पावर 3x, y2 डैश, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिला, e की पावर 3x प्लस 1।
माइनस y1 डैश 3 ई की पावर 3x और y2 x ई की पावर 3x dx। क्या मिला? x ई की पावर 3x ई की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर e की पावर 3x ई की पावर 3x बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर 3x ई की पावर 3x बचा क्या? 1 + 3x - 3x dx। ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? -1/x dx। तो क्या हो जाएगा? -ln x log x। ठीक, ये आ गया क्या? u। v निकालिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा? डिनोमिनेटर में ये आया e की पावर x ई की पावर 3x ई की पावर 3x, बस मतलब e की पावर 6x बचा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर इस वजह से याद रखिएगा क्योंकि v निकालने में जरूरत पड़ेगी। v क्या हो जाएगा? y1 r y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। y1 की वैल्यू e की पावर 3x इंटू आर ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरे की वैल्यू क्या निकली थी? e की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x, यही निकली थी। ये और ये कैंसिल, क्या बचा? 1/(x स्क्वायर) 1/(x स्क्वायर) का इंटीग्रेशन -1/x। ठीक है, तो -1/x आप यहां पर रख दीजिए। तो आया -ln x। हाँ, पी क्या निकला? -ln x ई की पावर 3x प्लस x ई की पावर 3x इंटू -1/x। ये और ये कैंसिल, ई की पावर 3x कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 + ln x। ये आपका क्या निकला? पी मिल गया। पी मिल गया। सी एफ आपको पता है, सी एफ और पी को ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? यहां पर एक टर्म और होना चाहिए आंसर में, -e की पावर -3x। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। m² + 1 = 0। इसका मतलब कि m = ± आयोटा। तो सी एफ क्या मिला? c1 cos x + c2 sin x। ये है y1 और ये है y2। y1 y2 मिल गया। pI क्या था? uy1 + vy2। तो u क्या मिला? -y2r y1 y2 डैश -y1 डैश y2 dx। y2 की वैल्यू sin x, r की वैल्यू sin x डिवाइडेड बाई y1 है cos x माइनस sin x sin x
dx। तो क्या मिला, नीचे वाले की वैल्यू तो हो जाएगी 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो cos 2 थीटा के फार्मूला में ब्रेक कीजिए। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो u इज इक्वल टू 1 बाई 2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, ये आपका u निकला। v निकालिए, y1 r y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। y1 की वैल्यू cos x, r की वैल्यू sin x डिवाइड बाई इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई थी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हम्म 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या, साइन 2x डिवाइड बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या मिला, v। u और v का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा और CF और PI को ऐड कर दीजिएगा, आपको वही मिल जाएगा जो आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक वैसे ही है जैसे आप दो इक्वेशन सॉल्व करते थे x और y में, बस अंतर ये है कि एक नॉर्मल सा इक्वेशन सॉल्व करके फिर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं CF प्लस PI, वैसे अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं लेकिन स्कोरिंग होते हैं, और ये यूनिट बहुत ही आपके आगे काम आने वाली है, और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि स्कोरिंग बहुत है। लिमिटेड टॉपिक है CF प्लस PI बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।